अगर आप किसी के घूरने से परेशान हो गए हैं तो उस आदमी के जूतों की तरफ देखना शुरू कीजिए। वह आपको घूरना बंद कर देगा। चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि जब आपका दिमाग कुछ सोचता है तो उसका प्रभाव आपके कोशिका में भी पड़ता है। इसलिए ज़्यादा बुरा सोचने से आपके शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। किसी के गले लगने पर हम तनाव मुक्त और तरोताज़ा महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति को 20 सेकंड से ज़्यादा देर तक गले लगाने पर हम उस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट बचपन से नहीं होता है, बल्कि दिलचस्पी होती है, और दिलचस्पी के चलते आप उस काम में ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप किसी से कुछ पूछते हैं और वह अधूरा जवाब दे तो कुछ सेकंड चुप रहकर उससे आई कांटेक्ट करेंगे तो वह थोड़ी देर में पूरा जवाब दे देगा। आपको कहीं जाते हुए समय ज़्यादा मालूम पड़ता है, जबकि आते हुए कम मालूम पड़ता है। बाकी दूरी समान होती है। कभी कभी आपको बस यह स्वीकार करना होता है कि कुछ लोग आपके दिल में ही रह सकते हैं, आपके जीवन में नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जिससे आप प्यार करते हैं, आप कितनी भी समस्याओं से घिरे क्यों ना हो, उस इंसान की थोड़ी सी आवाज़ भी आपकी समस्या को 70% तक कम कर सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता और वह दुनिया अकेला जीतने की कोशिश करता है। जब आप किसी के मुस्कुराने का कारण बनते हैं तो आप उनकी नज़र में ज़्यादा आकर्षक बनते हैं। अगर आपका दिल टूटा है और आपका मन बहुत रोने को करता है तो उसे रोकिए मत, रोने दीजिए। रोने के थोड़ी देर बाद आपके अंदर समस्या से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार पैदा होंगे। प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की अपने आप से ज़्यादा केयर करना होता है। जब आप किसी के प्यार में होते हैं तब आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी होने लगती है। अगर कोई इंसान आपको कॉपी करने लगता है तो 90% चांस है कि वह आपसे अट्रैक्ट हो चुका है। किसी से एडवाइस मांगना उसको अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें अपने करीब लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और मनोविज्ञान भी इसे मानता है। जो लोग ज़्यादा शर्मीले होते हैं उनके पास समझने की स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, उन्हें कम मानसिक दबाव होता है, जिस कारण उनकी लंबी उम्र होती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी को नापसंद करने लग जाते हैं तो फिर चाहे वह जो आपके लिए करें, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई इंसान बहुत जल्दी और गंदी लिखावट लिख रहा है तो इसका मतलब उसका दिमाग बहुत सक्रिय रहता है। ऐसे लोग अपनी बातों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब लड़का लड़की को देखता है या उसे लाइक करने लगता है तो यह बात लड़की को बहुत आसानी से पता चल जाती है, भले ही यह किसी को दिखे या ना दिखे। लड़की अगर लड़के के खराब जोक्स पर भी हंसती है तो इसका मतलब है कि वह लड़की उस लड़के को पसंद करती है। जो लोग बहुत जल्दी पक्के दोस्त बन जाते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इनमें से अधिकतर ड्रामेबाज होते हैं। डर कहीं और नहीं होता, बस आपके दिमाग में होता है। यदि आप रोज अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसके पूरे होने की संभावना कई अधिक है। इसलिए अपने लक्ष्य को हर रोज रिमाइंड करें, यह आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप रोज 5 मिनट भी यह छोटा सा काम करेंगे तो यह लगभग तय है कि आपका लक्ष्य पूरा होगा। यदि आपको लगता है कि आपको एक समय में 2 लोगों से प्यार है और ऐसी परिस्थिति में उनमें से एक को आपको छोड़ना है, तो पहले वाले को छोड़िए, क्योंकि यदि आप उसे सच में प्यार करते तो दूसरा आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं। डिप्रेशन से निपटने के लिए थेरेपी से अच्छा है कि आप वीडियो गेम खेलें। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि आप अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि आप उनसे अच्छी स्थिति में हैं। इसलिए कभी उम्मीद ना छोड़ें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अक्सर लोगों को दूसरों की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए
एक पेज पर अपने विचारों को लिखें और 3 दिन बाद फिर उन पर गौर करें। फिर अगर आपको लगे तो किसी की सलाह लें। खुद को पहले अधिक मजबूत बनाएं, सब ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो समझ जाएं ये अंत नहीं है। आमतौर पर लोग सच सुनने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूटे। रोजाना दिन में कम से कम 5 बार मुस्कुराए। आप अपने लक्ष्य को याद करते हैं तो उसे पाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब किसी इंसान को तुम्हें आदत लग जाती है, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए किसी भी इंसान को आदत लगाने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आप कैसे इंसान को मुंह लगा रहे हैं। किसी इंसान को हद से ज़्यादा गुस्सा दिलाकर हम उस इंसान के अंदर अपने लिए प्यार या नफरत बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। रात बात के लिए अच्छी मानी गई है। सच पहचानने और किसी को अपनी बातों में मोहित करने का यही सही समय होता है। इंसानी दिमाग हमेशा से ही लालची रहा है। बिना किसी लालच के वह किसी भी काम में अपना 100% नहीं देता। लालच छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। जिन इंसानों का समय के साथ भी बचपना बना रहता है वह सीरियस इंसानों के मुकाबले ज़्यादा उन्नति और प्रगति करते हैं। पुरानी यादों का बुरा एक्सपीरियंस इंसानों को दूसरे पर शक करने के लिए मजबूर करता रहता है। जब हम किसी इंसान को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वह और भी बिगड़ जाता है। लोगों की मृत्यु की घटना में 60% जवान और अच्छे इंसानों की मृत्यु बेवजह और आकस्मिक हुई है। लोग अच्छे लोगों की बजाय बुरे लोगों के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। अगर आप किसी इंसान को चाहकर भी भूलना चाहते हो लेकिन फिर भी बार बार उसकी ही याद सताए तो जान लेना कि वो इंसान तुम्हें किसी भी मोड़ पर फिर से मिलने वाला है। एक खुश इंसान ऐसी ब्रांड की चीज़ों पर पैसे खर्च करता है जिसका उसने कभी यूज ही नहीं किया, जबकि एक सेडी व्यक्ति ऐसी ब्रांड की चीज़ें खरीदता है जो पहले यूज कर चुका हो। पायरोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग जब गुस्से में होते हैं तो अच्छा फील करने के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए आग का यूज़ करते हैं, यानी वो अपने आसपास आग लगा देते हैं और लुत्फ लेते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि जो व्यक्ति अपनी इनकम में 10% पैसे सेव करते थे वो आने वाले 10 साल में करोड़पति बने। ये फैक्ट स्टूडेंट जो पर्सन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप हद से ज़्यादा शुगर यानी मीठा खाते हैं तो आपकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। साइकोलॉजी ऐसा कहता है कि अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो आप किसी दूसरे इंसान के सपने में जाग रहे होते हैं। ऐसे इंसान को कभी रिप्लाई मत करें। अब वो समय आ गया है जब आप ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे जैसे उन्होंने कभी आपको गंदे तरीके से इग्नोर या जलील किया था, जिसने बहुत समय के बाद आपको मैसेज किया है। याद रखना, आप किसी के खाली समय में खेले जाने वाला कोई खिलौना नहीं हो कि जब दिल करे चाबी भर दी, जब दिल किया तोड़ दिया। आज नहीं तो कल वह फिर आपको वैसे ही इग्नोर करेंगे जैसे कि वह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे।